जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए कल्याण करेगा। 3 दिन 3 तिथियां 3 बार 3 नक्षत्र 3 घड़ी 3 पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया, अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है भगवान शिव को कोई 1 लोटा जल भी चढ़ा दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र जिसमें कि कांटे भी होते हैं, भांग, गन्ना और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान इन चीज़ों को सहज स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव इनको ही यह चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने की जो परंपरा है उसके बारे में। समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के बाद शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए महादेव को सभी देवी देवताओं ने जल अर्पित किया। इसलिए पूजा में जल का प्रयोग का महत्व है। जो भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, भगवान उनको आरोग्यता का वरदान देते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। बेलपत्र को भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो भक्त भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। भगवान शिव को धतूरा भी काफ़ी प्रिय है। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व देवी भागवत पुराण में बताया गया है। शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था, तब वह व्याकुल होने लगे थे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। तभी से धतूरा शिव जी को बहुत ही प्रिय है। शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। माना जाता है ध्यान मग्न केंद्रित भांग ध्यान मग्न होने में मदद करती है। इसलिए भगवान शिव को भांग चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दर्शकों, दोस्तों, बुधवार के दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाकर फूलों की माला, भांग और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। पूजा करते समय आरती और शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आरती और पाठ करने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती को फल, मिठाई और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक अवश्य जलाएं। साथ में 1 दीपक आप शिव जी के शिवालय में जाकर जरूर जलाना चाहिए। शिव जी पर हरे मूंग, साबुत हरे मूंग जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर 108 मूंग दाल के दाने चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, हर कार्य में आपकी बाधा आती है,
शिवलिंग पर मूंग दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। मूंग दाल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ पर तिल चढ़ाते हैं तो तिल चढ़ाने से जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है। और अगर आप भगवान शिव पर जौ अर्पित करते हैं तो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान शिव पर चावल चढ़ाने से घर में धन की कमी नहीं होती, धन प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन का त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था। उसके बाद उनका जन्म हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की, जिससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना को पूरा किया था। दर्शकों, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए आप शिव जी के समक्ष एक दीपक जरूर जलाएं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव के रूप में जन्म मिला। इस कथा के मुताबिक रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में शिव जी पर अगर आप बेलपत्र, गंध, चावल, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य फल, पान, सुपारी, लौंग चढ़ाते हैं और शाम के समय फिर से शिव जी की स्नान कर पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। शिव जी के समक्ष आप अगर महुए के तेल में 8 बाती वाला दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। भगवान शिव को यह बहुत ही प्रिय माना जाता है। दोष काल के समय आप शिव पार्वती जी युगल दंपति का ध्यान करते हुए पूजा करें और प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। इससे भगवान शिव और माता पार्वती आपकी हर मनोकामना को पूरी करती हैं। इन उपायों को अगर आप प्रदोष काल के समय कर लेते हैं तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी हर तरह की मनोकामना को पूरी करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।